अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन के आज बेटे का क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.6। ये एक्सरसाइज भी खासी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेकंड ईयर मैथ में। तो स्टूडेंट्स इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्योंकि 12 तक हो चुका है तो आज 13 से ऑनवर्ड हम चल रहे हैं। तो ये यू नो कि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बेटा लिमिट होती है और इसमें सी नहीं आता, बाकी कंडीशन तो वैसी आती रहेंगी। तो इसका बेटा सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यू नो ln x को स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए बेटा 1 अपने पास से लगाना, फिर हम u इंटू वी क्या कंडीशन पे इसको कर सकेंगे। अब ये u क्योंकि ln x हो या इनवर्स वाला फंक्शन हो, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स टेन इनवर्स वगैरह, या ln x, ये हमेशा बेटा u लिए जाएंगे क्योंकि इनका इंटीग्रल नहीं होता। और 1 जो वो भी होगा। तो फार्मूला है पहले तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, चाहे तो आप लिख भी ले इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट u v का नाम दे देते हैं, fx भी आप लिख सकते हैं, f और g सॉरी। तो बेटा u से इंटीग्रल ऑफ v dx और फिर माइनस इंटीग्रल v और डॉट d और d डिफरेंशियल ऑफ u और dx। तो ये बेटा फार्मूला होगा। इस फार्मूले को ये u v के हिसाब से हम इस फार्मूले के हिसाब से रखते जाएंगे। देयरफॉर बेटा इंटीग्रल ऑफ 1 या ln x और 1 dx, ये u ये v और 0 से 2। तो बेटा u सेम ln x सेम और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 और डिफरेंशियल ऑफ ln x dx। ठीक है, बेहतर है आप इसको पुट कर लें इधर, अच्छी चीज है। ठीक है, वैल्यू इजी हो जाएगी। अदरवाइज फिर बेटा आपका मीन का डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ln x और x का dx के हिसाब से इंटीग्रल x हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर भी वही x आ जाएगा, और यहाँ ln x का 1 और x और dx। ठीक है, लिमिट तो बेटा ये रहेगी साहब की साहब इसकी। ठीक है, भले आप यहाँ से यहाँ तक लगा लें उसकी, u से वो तो लिमिट पूरे की है 0 से 2 तक। इंटीग्रेशन में आप जब आपने इसको लगा दिया तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और लिमिट रहेगी ln x x माइनस 1 dx। तो अब बेटा ये कुछ इसमें से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो एट दी एंड हम इसको लिमिट लगा लेते हैं। फिलहाल आप लिमिट अगर चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, एट दी एंड हम इसको लगा लेंगे। लिमिट x ln x और माइनस x का डिफरेंशियल और इंटीग्रल x हो जाएगा और c यहाँ पर होगा। ये सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब बेटा लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 0 to 2 ln x dx, तो इक्वल टू ये बेटा x ln x माइनस x, और ये c नहीं लगाते, क्यों? जब लिमिट लगाते हैं तो c नहीं अप्लाई किया जाता, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी दे चुका है, फंक्शन वहां पर लिमिटेड हो गया। जी स्टूडेंट्स, आप इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो बेटा पहले ऊपर वाला पुट करनी है वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 ln 2 माइनस 2 और माइनस यू नो कि फिर नीचे वाला बेटा हिसाब 0 के हिसाब से रखना है, 0 ln 0 और माइनस 0, ये सारा हिस्सा 0 ही हो जाएगा। तो ये 2 ln 2 माइनस 2, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लिमिट। तो ये था बेटा 13, छोटा सा क्वेश्चन है बाहर सिर्फ इसके अंदर, हालांकि ये पीछे भी हम कर चुके हैं आई थिंक 3.2 में भी, लेकिन वहां लिमिट नहीं थी, यहाँ लिमिट है। तो इंटीग्रल तो मसला नहीं था, सिर्फ इसमें लिमिट आपको अप्लाई करनी थी, और उसका ये तरीका है। तो स्टूडेंट्स अब के अब 13 डन। तो नो ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, सिंपल। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट या कहीं u इंटू वी लगता है और कहीं इनके fx दिया हुआ है और उसका साथ डिफरेंशियल दिया होता है। तो ये उस सिनेरियो पे ही डिपेंड करता है कि राइट नाउ क्या कंडीशन है, तो किस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है। बाकी लिमिट का कहानी यहाँ पर इस 3.6 वाली एक्सरसाइज में है। ये बेटा तो सिंपल हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, इसका डिफरेंशियल भी वही रहता है,
जी स्टूडेंट, तो बेटा हाँ e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x से होगा प्लस c, और इसका डिफरेंशियल भी वही होगा, लेकिन डिफरेंशियल अगर e की पावर 2x है तो इंटीग्रल में बेटा यही करेंगे e की पावर 2x, फर्दर 2x को डेरिवेट करके डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशियल के अंदर फर्दर बेटा डेरिवेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ यू नो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है तो इसके अंदर उलट ही हो जाएगा उसका। हाँ बेटा, तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी अप्लाई करनी है आपको। तो बेटा ये हो गया e की पावर x, e की पावर x ही होगा, फर्दर इसको फर्दर डेरिवेट करेंगे x अपान 2 को तो 1 अपान 2 होगा। क्यों 1 अपान 2 बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, तो x ओवर 2 का डिफरेंशियल 1 अपान 2 है, वो बेटा नीचे लिख देता हूँ। माइनस e की पावर माइनस x अपान 2, इसका यही आएगा, फर्दर इसका माइनस 1 अपान 2 आएगा, और आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। तो ये बेटा 2, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ऊपर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन घूम जाएगा, तो e की पावर x ओवर 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी बेटा 2 आ जाएगा, e की पावर x अपान 2, 0 से 2। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है पहले लिमिट में, 2 चाहे तो आप कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो कांस्टेंट पे तो इफेक्टिव नहीं होगी लिमिट, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये बेटा 2 अपान 2 प्लस e की पावर माइनस 2 ओवर 2 और माइनस e की पावर 0 ओवर 2 प्लस e की पावर 0 ओवर 2। ये स्टूडेंट, तो ये स्टेप तो आप समझ चुके हैं। हाँ बेटा, तो अब लिमिट यहाँ से आ जाएगी, सॉरी लिमिट तो हमने अप्लाई कर दी, तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, करली लगा लें, एज यू विश। तो बेटा ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1 प्लस, सॉरी, और यहाँ पर e की पावर 0 और समथिंग 0 प्लस e की पावर 0। तो किसी भी चीज के पावर 0 1 है, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ 1 1 लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चीज लिखूं। तो 1 1 हो गया, तो ये बेटा हो गया 2 e प्लस 1 अपान e और माइनस 2। जी स्टूडेंट, तो जब आप इसका 2 एलसीएम ले लेंगे, सॉरी e एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा, और ये e आप एलसीएम ले लें, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, यू नो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो e स्क्वायर हो जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा मीन के वो क्या है, न्यूमिनेटर सेम आएगा, माइनस 2e। और अगर आप चाहें तो इसको फार्मूले में बंद करना चाहेंगे तो 1 भी हो जाएगा। तो ये बेटा दे रहा है वैसे e माइनस 1 होल स्क्वायर का कंडीशन अप्लाई वो पेश कर रहा है, और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये था 14 इंटीग्रल, तो इसका बहुत इजी था, सॉरी, और उसके बाद फिर आगे बेटा उसको खाली जस्ट लिमिट ही आपको अप्लाई करनी थी। जी बेटा, तो ये था 14। अब बेटा 15 पे चलते हैं, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है। हाँ स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर बेटा 15 पर है, तो 15 पे अब यहाँ पर मैं इसका एलसीएम रिकअप करूंगा। एलसीएम रिकअप यू नो, तो उसको हर एक के नीचे लिख लेते हैं मेरा, cos थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 तो बाहर ही निकाल दें तो इजी रहेगा, 1 अपान 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है तो बेटा 0 to पाई अपान 4, और sin थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और d थीटा, सॉरी यहाँ d थीटा नहीं था, d थीटा भी लगा लेना। जी बेटा 1 अपान 2 कांस्टेंट समझ गए, सॉरी कांस्टेंट ही था तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। अब बेटा ये कास गया और यहाँ से कुछ भी नहीं गया, ये दो कंडीशन हो गई इसकी, 0 से पाई अपान 4 और 1 अपान का बच गया, और इसको मैं ब्रेकअप करके लिख देता हूँ, साइन थीटा अपान कास थीटा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा। डायरेक्ट से मुराद ये वाला स्टेप आप ना करेंगे
तो स्टूडेंट तो इजीली आप तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा 1/cos sec थीटा, cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास tan थीटा sec थीटा, या sec थीटा tan थीटा लिख लें, d थीटा 0 से π/4। ये स्टूडेंट अब हम इसको इंटीग्रेट करते जाते हैं, और ये तो आपको पता ही है ही सही कि ये दो चीजें आ गई। जो सेक का डिफरेंशियल है वो है बेटा sec x tan x, और tan का जो डिफरेंशियल है वो है sec x। जब sec x का इंटीग्रल आएगा तो वापस पिछली चीज दे देगा वो tan। तो sec का जो डिफरेंशियल है वो sec x tan x। तो इसी तरह बेटा जब हम sec x tan x का इंटीग्रल लेंगे तो वापस चीज देगा क्या चीज, sec थीटा, क्योंकि डिफरेंशियल जिसका उसको उलट ही दे दे 1/2। हाँ बेटा sec का तो अब इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट का लगाए, ये कर भी लगा ले, sec का डबल होगा, sec का होगा बेटा ln sec थीटा प्लस tan थीटा। ये पहले वाले हिस्से का आ गया, और प्लस अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और भी बेटा बढ़ाएं, अलग अलग कर दें तो और भी बेहतर हो जाएगा। 0 to π/4 sec थीटा d थीटा प्लस, वो भी ये लिमिट वही होगी बेटा 0 to π/4 और tan थीटा sec थीटा, या sec थीटा tan थीटा दोनों में भी आप लिख सकते हैं d थीटा। इसके साथ भी आ गया। अब बेटा इसके बाद यहां पर चले गए हम 1/2। बेटा अब इसका जो हो गया sec का ln sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसकी भी लिमिट हुई है 0 to π/4। और बेटा यहाँ पर और उसका हो जाएगा प्लस sec थीटा tan थीटा का sec थीटा 0 to π/4। अब बेटा वैल्यू रखते हैं 1/2 ln sec π/4 प्लस tan π/4 माइनस ln sec 0, या इससे नीचे आ जाए या थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाते हैं, ताकि खाली वैल्यू ही पुट करनी है जरा एहतियात से। 1/2 बेटा ln sec π/4 प्लस tan π/4। पहले बेटा ऊपर वाली वैल्यू लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर नीचे वाली, माइनस ln sec 0 प्लस tan 0। तो ये पहले वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ, माइनस प्लस sec π/4 माइनस sec 0, ये दूसरे वाला हिस्सा पूरा हुआ लिमिट के साथ। अब बेटा 1/2 sec π/4 cos π/4 मीन cos 45 डिग्री 1/2 रूट होता है, और ये 2 रूट हो जाएगा, तो ये बेटा 2 रूट हो जाएगा, ln साथ ही रहेगा इनका, और tan 45 1 माइनस ln sec 0 1 cos 0 0, और यहाँ पर बेटा sec π/4 है तो ये 2 रूट हो गया, और sec 0 0 और sec 0 1 होता है, 1/2 ये स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेटा ये ln 2 रूट प्लस 1 और माइनस ln 1 और माइनस 2 रूट प्लस 1, तो ln 1 0 के इक्वल होता है। तो अगर चाहे तो एक स्टेप यहाँ पर आप ये इसको भी डायरेक्ट लिख सके 0, और बाकी सब के सब ये एलसीएम के साथ है, और ये बगैर एलसीएम सॉरी ये रूट के साथ है, लॉग के साथ है, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस 2 रूट और प्लस 1, और 1/2 आपका कॉमन ऑलरेडी है चल रहा है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो अब इसके बाद फिर बेटा 16 पे चल रहा हूं। तो इसके अंदर ज्यादा पहले ही एलसीएम रेकअप किया, उसके बाद फिर बेटा इसको सिंपली इंटीग्रेट किया है।
तो ये इजी है क्वेश्चन, लेंथी नहीं है। तो 17 हम स्किप करेंगे क्योंकि 17 बेटा इस तरह से खासा टाइम ले जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो इस लेवल पे नहीं दिया जाता। तो शायद ही कहीं देख के 20-25 सालों में कहीं भी उसने, जब से बुक बनी है तो एक आध दफा कहीं आया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें लॉजिकली है। ये 15 जो किया खासा इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, तो अब यहाँ पर आ गए, ये वही पहले वाली कंडीशन ही है इसके अंदर भी बेटा 16 वाले का इंटीग्रल 0 to π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। ये बेटा तो 0 to π/6 तो cos स्क्वायर थीटा और उसके साथ cos थीटा कर देता। अब दोबारा फिर बेटा इसको यहाँ 0 to π/6 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। ठीक है, cos को cos क्यूब को ब्रेकअप किया, cos स्क्वायर cos थीटा, फिर cos स्क्वायर जो 1 माइनस sin स्क्वायर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसी तरह से ही ये इजीली सॉल्व हो सकेगा। अब चाहे तो आप यहाँ दे दे उसके लिए धन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दे दें या ये वाले डायरेक्ट लिख दें इक्वल टू cos थीटा। हाँ बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा 0 to π/6। ये चीज बेटा 1 से हुई, उसको अलग कर दिया और इसकी लिमिट भी अलग हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। तो स्टूडेंट अब सिंपल cos का इंटीग्रल जो है वो sin होता है, तो बेटा sin थीटा और 0 से π/6 मान। यहाँ पर बेटा वो कंडीशन आ गई है। ठीक है, कल हमने बार बार इनके इसी के पहले हिस्से के अंदर क्वेश्चन जब पिछले कर रहे थे तो उसमें बार बार ये चीज आ रही थी sin स्क्वायर। अब अगर बेटा fx है और उसकी पावर n है और साथ f डैश x उसके साथ है और इसको आपने इंटीग्रेट करना है तो फिर हम सिंपल fx की पावर n+1 कर देते हैं और ओवर n+1। जो फंक्शन है साथ ही उसका डिफरेंशियल भी अगर मौजूद है, अगर वो प्रेजेंट है तो देन सिंपल ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया कल भी। कल से बुरा क्योंकि यही जब पिछले क्वेश्चन कर रहे थे इससे पिछले लेक्चर में तो उसमें बेटा जगह जगह हमने ये तकरीबन 4-5 क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई किया। तो राइट नाउ वही हम यूज कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वही साइन का डिफरेंशियल cos होता है, तो बेटा ये हो जाएगा साइन क्यूब, ठीक है ना, 2 2 + 1 3 अपॉन 3 और 0 to π/6। अब बेटा इसकी या इस तरह कर ले और एक ही इसमें रख ले। ठीक है, ये फार्मूला आगे लिख देना है जो अभी यहाँ रब किया हमने मिटाया है। हाँ बेटा, तो वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट सॉरी π/6 माइनस sin 0 पहले हिस्से का, फिर अगले हिस्से का बेटा 1/3 sin π/6 होल क्यूब कर दें और माइनस sin 0, तो 0 ही आएगा। तो sin π/6 मीन sin 30 स्टूडेंट 1/2 sin 0 0 माइनस 1/3 ये बेटा 1/2 का, ठीक है ना, sin 30 1/2 है और क्यूब का क्यूब हो जाएगा और 0, तो 1/2 माइनस तो हो गया बेटा 1/8 1/3 और 1/8। ये लिखे, चाहे तो इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड ईयर की क्लास है। तो 24 बेटा एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा इधर 24 सॉरी 12 2 12 का 24 तो 12 1 का 12 माइनस 1 तो 11/24 और ये फाइनल आंसर आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर कहीं इनके अगर आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा तो स्टूडेंट्स हो सकता है कभी इनके करते हुए प्लस माइनस बेटा मिस्टेक हो सकती है कि इंसान हूँ मैं भी तो आपकी तरह बेटा, तो उस सूरत हाल के लिए आप उसको चेक कर लें। ऐसा नहीं हो कि कुछ ठीक है स्टूडेंट्स के कुछ लोगों की आदत होती है कि सारे जैसे कहते हैं कि वो मक्खी पूरे जिस्म को छोड़ के खाली जख्म पर ही बैठती है, तो खाली वही चीज नहीं करना कि ये मिस्टेक हो गई, ये वाले मिस्टेक है, तो ये ख्याल करना। तो
तो स्टूडेंट्स 16 वी हैव डन। तो बेटा अब हम इसको रब करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अब 17 स्किप कर रहा हूँ जी स्टूडेंट्स। अब बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ख्याल करना, लेंथी जरूर होगा। हाँ बेटा, तो इसमें पहले ही हम cos स्क्वायर को cos स्क्वायर टी और होल स्क्वायर डी टी कर देते हैं। 0 to π/4 लिमिट वही रहेगी। हाँ बेटा, ये हाफ एंगल फार्मूला कहता है, वो कहलाता है कि cos स्क्वायर टी जो है, ये cos टी होता है 1 + cos 2t ओवर 2, और रूट के साथ है तो ये cos t होगा। और अगर cos स्क्वायर लगाऊंगा तो फिर ये स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा, तो इसको हम हाफ एंगल भी कहते हैं, डबल एंगल भी कहते हैं। लेकिन अगर बेटा यहाँ साइन होगा तो यही 1 - cos 2t ओवर t होगा। अगर ये t तो ये 2t, अगर ये t/2 है, t/2 है, तो ये t आ जाएगा। ये यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इस वजह से इसको स्क्वायर के ऊपर किया है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 + cos 2t ओवर 2 होल स्क्वायर और dt। अब इसको 0 to π/4 और 1 + cos 2t होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा बेटा 4 और dt। एक स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में, ठीक है, मैं इसको बेटा यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ, ये 1/4 आप बाहर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये cos t हो जाएगा। और क्या है, तो इसके बाद भी आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप खोल दें स्क्वायर इसका, तो यू नो a + b होल स्क्वायर है तो 2ab लगेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t और dt। जी स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 1/4 0 to π/4। हाँ बेटा, तो ये सब कुछ अब 1 + 2 cos 2t प्लस, अब इस पर दोबारा फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ t था तो यहाँ 2t था, यहाँ 2t है तो वहाँ 4t हो जाएगा। 1 + cos 4t ओवर 4, सॉरी ओवर 2, 4t ओवर 2, इसी को डबल। ये स्टूडेंट, हाँ बेटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, वही बेटा यहाँ पर 2t अब तो 4t कर दिया। तो अब बेटा यहाँ पर 1/4 0 to π/4, और ये हो जाएगा बेटा 1 + 2 cos 2t प्लस 1/2 और प्लस 1/2 cos 4t और dt। हाँ बेटा, ये 1/2 और ये 1, ये हम इकट्ठा कर लेते हैं। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3/2, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर गए, यहाँ से इसको शुरू कर रहे हैं। यही वाला क्वेश्चन चल रहा है बेटा, ये 19 नहीं है, उसको मत समझिएगा कि वो। तो 1/4, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब इंटीग्रल 0 to π/4, तो 1 + 1/2 3/2 कांस्टेंट पहले ले लेते हैं, और उसके बाद है प्लस 2 और बेटा cos 2t और हो गया प्लस 1/2 cos 4t और dt इकट्ठा। अब एक साथ ही उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। 3/2 के साथ t लग जाएगा क्योंकि dt दिया हुआ है। यहाँ t की वजह बेटा x भी होता है, चेंज करके दिया जाता है आमतौर पर, x में या थीटा में भी दे सकता है। तो t हो गया cos 2t का cos का इंटीग्रल साइन होगा 2 cos 2t, ओ सॉरी sin 2t बेटा, cos का साइन प्लस का साइन होता है, डिफरेंशियल cos का माइनस साइन, लेकिन इंटीग्रल cos का साइन, sin 2t ओवर 2, ठीक है ना। फर्दर 2t डेरिवेटिव के डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/2, ये भी बेटा वही sin 4t ओवर 4, और यहां तक बेटा इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। तो अब बेटा यहां से ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये 1/4 अभी बाहर ही रखें, लिमिट अप्लाई करते जाते हैं। ये बेटा 3/2 और π/4, 3/2 है सॉरी बेटा, ये है sin 2t
2 और t की जगह पाई अपान 4 प्लस 1 अपान 4 टू द 8 हो जाएगा, साइन 4 और 4 और ये बेटा पाई अपान 4 हो जाएगा, माइनस 0 0 0 0। ठीक है, अगले सारे 0 ही आएंगे, ठीक है ना, माइनस के साथ, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 टी में। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास जो हो जाएगा बेटा आपका वो हो जाएगा 3 पाई अपान 8 और बेटा साइन ये कैंसिल होके साइन पाई यू नो 1 होता है, ठीक है ना, साइन पाई बाई 2 सॉरी साइन पाई 0 साइन पाई बाई 2 1 होता है, और बेटा 1 अपान 2 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है, और ये आखिर वाला तो सारा 0 ये है तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्टूडेंट एलसीएम ले लें चाहे तो 3 पाई प्लस 8 ओवर 8 एलसीएम ले लिया तो यही बेटा फाइनली हमारे पास हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 अपान 32, यही इसका फाइनल आंसर होगा आई थिंक। तो 3 अपान 2 यहाँ बेटा 1 हो गया और ये 1 अपान 2 हमने अलग किया, और ये 1 अपान 4 को हमने पहले से बहन इसको लिया था तो इसको बाहर ही रखेंगे, एट दी एंड उसको जाके इसको कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर बेटा 18, यहाँ से लेके ये सारा 18 ही आ रहा है। ये स्टूडेंट अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ बेटा एक मिनट इसका रोक कभी, ये स्टूडेंट हाँ बेटा 19 तो मैं स्किप कर रहा था, सिर्फ उसको हिंट्स देने के लिए लिखा है बेटा, क्योंकि अभी पीछे हम 16 तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह का ही कर चुके हैं। 0 टू पाई अपान 3 तो बेटा cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा cos डी थीटा। हाँ बेटा तो यहाँ पहले बताया कि अगर ये जो नंबर है इनकी जो वैल्यू है जो फंक्शन है इसका अगर यहाँ डिफरेंशियल है तो उसको हम फार्मूले में ले जाएंगे, वही वाला डायरेक्ट फार्मूला एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये माइनस बेटा शुरू में भी लगा देंगे, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस। अब ये वही कंडीशन बन गई है, अब यहाँ लिख देंगे आपका क्यूब थीटा अपान 3, ठीक है, और 0 टू पाई अपान 3 आप हम वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो कुछ इतना लेंथ ही नहीं है, बस ये ही खाली है एक इसके अंदर ट्रिप है, बाकी सिंपल बेटा अब इतने किए हैं आपको तो हक बनता है बेटा cos 3 थीटा n प्लस 1 अपान 3 0 टू पाई अपान 3, तो ये 1 अपान 3 बाहर कर लें और फिर लिमिट अप्लाई कर दें। अभी क्यूब वाले भी की थी, क्यूब ऊपर हो जाएगा होल क्यूब कर देंगे तो cos पाई बाई 3 होल क्यूब हो जाएगा। तो ये था बेटा 19 जस्ट उसका हिंट्स दिया, अब आगे आपने खुद करना, इजी है बहुत ही। हाँ बेटा 20 वाले पे आते हैं, 20 वाला थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। ये बेटा तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा और d थीटा 0 टू पाई अपान। जी बेटा तो अब ये कर सकते हैं यहाँ पर 0 टू पाई अपान 4, tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई नहीं है, मीन के उसका इंटीग्रल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे tan को ब्रेकअप कर देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, ठीक है, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये बेटा tan स्क्वायर थीटा है तो tan का यू नो sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर होता है, तो इसको बेटा हम ये ब्रेकअप कर ये कैंसिल कर देंगे तो खाली sin स्क्वायर रह जाएगा और d थीटा। तो ये स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसके बाद प्लस sin स्क्वायर थीटा और d थीटा। चाहे तो इसको अलग अलग लिखें लेकिन अलग अलग में ये होगा कि लिमिट हाथ में लिखनी पड़ेगी, तो बेहतर है अभी हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे तो वहां बेटा था
cos स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर है तो वही वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, हाफ एंगल। तो अभी बता रहे थे कि होगा cos में, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 और डी थीटा। फर्दर इसी को लेके चल रहे हैं। हाँ बेटा सेक स्क्वायर थीटा अभी इंटीग्रेट नहीं किया, -1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 cos 2 थीटा और बेटा डी थीटा और इंटीग्रल 0 to π/4। ये बेटा ये -1 है और ये प्लस 1/2, तो ये -1/2 देगा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो चाहे तो बेटा वो आप कांस्टेंट है तो उसको आप पहले भी लिख ले, तो -1/2 देगा। ये वाले दो नंबर जो है ये, ठीक है, ये माइनस का 1 है तो -1/2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और -1/2 cos 2 थीटा डी थीटा 0 to π/4। ये बेटा अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/2 थीटा, ठीक है, कांस्टेंट के साथ डी थीटा तो थीटा लग जाएगा और डी एक्स तो एक्स लग जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल बेटा होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर डिफरेंशियल है tan थीटा का, tan थीटा का सेक स्क्वायर होगा तो ये tan थीटा हो जाएगा -1/2 cos 2 थीटा का sin 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। फर्दर 2 थीटा डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 होकर डिवाइड हो। हाँ बेटा अब वैल्यू पुट कर दे तो 1/2 -1/2 π/4 प्लस 10 π/4 -1/4 ये 2 to the 4 sin 2 और π/4 यहां तक आ गया माइनस। फिर बेटा ये रख ले 1/2 0 10 0 sin 0, तो वो भी सारे 0 0 ही आ जाएंगे। 1/4 और 10 sin 0 तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पोर्शन ये आपने एक दफा देख चुके हैं बेटा, तो ये सारा 0 0 ही आ रहा है, वैल्यू पुट करके मैंने आपको दिखा दी है। तो इसको हम यहीं से ही ऑफ कर देते हैं ताकि जगह मिल जाए बार बार इसको मिटाने चढ़ाने में। तो ये हो जाएगा बेटा -π/8 प्लस 10 π/4 1 होता है और sin π/2 1, तो ये बेटा 1/4 और ये 1। अब इसका एलसीएम आप ले लें, सीधा सीधा एलसीएम इसका आ रहा है 8, तो बेटा ये हो जाएगा -π और +8 और -2, ठीक है। 4 2 8 2 1 2, तो एट द एंड हो जाएगा 6 -π/8। ये बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये स्टूडेंट टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 20 तक, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको, ठीक है, हमारा लेक्चर इनके लाइक किया होगा आपने, समझ आ चुकी होगी बेटा। यू हैव गेन आई थिंक अ लॉट ऑफ, तो एट द एंड इट इज सेड। तो सबसे पहले बेटा कभी नहीं कहा कि सबसे पहले हमारी वीडियोस को आप लाइक और शेयर करें। तो एट द एंड अगर आपको इसमें, ठीक है, खासा गेन हो चुका है, कुछ हासिल हुआ है, तो फिर आप जो अगर अभी तक सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट, थैंक्स। इसके अलावा बेटा हमारा 9th के में भी खासी मैथ्स किए हैं, हालांकि मेन तो हमने ओ लेवल का किया है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है, लेकिन कुछ, ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स के कहने की वजह से 9th 10th भी किया है। तो